जब हम किसी की सफलता या वर्दी पर चमकते सितारे देखते हैं ना, तो अक्सर उसके पीछे की जो कहानी है उसे हम देख नहीं पाते। तो आज की ये कहानी है उस अनकहे त्याग की, एक माँ के उस जबरदस्त बलिदान की, जिसकी नींव एक बहुत ही गहरे सदमे के पल में रखी गई थी। चलिए इस कहानी के जरिए समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि गंगा के किनारे अपने पति की जलती चिता के सामने एक माँ की खाई हुई कसम है। और ये एक ऐसी कसम थी जो आने वाले तूफानों का भी रुख मोड़ने वाली थी। कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से। माहौल बहुत गमगीन है। हवलदार रमेश की चिता जल रही है और उनकी पत्नी सावित्री जैसे पत्थर की मूरत बन गई हों, बस खड़ी हैं। उनके साथ हैं उनके लालची जेठ किशनलाल, जिनकी आंखों में शोक से ज्यादा एक अजीब सी चालाक चमक है। किशनलाल की जो असली मंशा थी वो बहुत जल्दी सामने आ जाती है। वो हमदर्दी दिखाने का नाटक तो करता है, लेकिन असल में उसकी नज़र परिवार की संपत्ति पर है और वो चाहता है कि सावित्री की 10 साल की बेटी अंजलि के सपनों को कुचल दिया जाए। उसके लिए एक विधवा और उसकी बेटी बस एक बोझ हैं। लेकिन तभी अपने पिता की फौजी टोपी को कसकर पकड़े हुए 10 साल की अंजलि अपने ताऊ का विरोध करती है। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक आग है। और जानते हैं, बेटी के इन शब्दों ने सावित्री के अंदर सोई हुई एक शेरनी को जगा दिया। तो कसम तो ले ली गई, पर अब देखते हैं कि इस कसम के बाद के साल कितने ज्यादा मुश्किलों से भरे थे। यहां से सावित्री के संघर्ष और उसके साथ हुए एक बहुत बड़े क्रूर धोखे की कहानी सामने आती है, जो उसकी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। देखते देखते कई साल बीत जाते हैं। एक तरफ माँ का न रुकने वाला परिश्रम है और दूसरी तरफ बेटी की जबरदस्त कामयाबी। अंजलि का सिलेक्शन सेना के लिए हो जाता है, लेकिन ये खुशी अपने साथ एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती लेकर आती है। 50,000 रुपए का इंतजाम करना। अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए सावित्री सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लगा देती है। वो अपने सुहाग की आखिरी निशानी बेचती है, अपना घर गिरवी रख देती है और अंजलि से एक बड़ा झूठ बोलती है ताकि बेटी बिना किसी चिंता के अपनी ट्रेनिंग पर जा सके। और यहीं पर कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है, किशन लाल का धोखा। वो अंजलि के भेजे हुए सारे पैसे खुद हड़प लेता है और दोनों माँ बेटी से झूठ बोलता रहता है। एक तरफ बेटी ये सोच रही है कि माँ रानी की तरह रह रही है और दूसरी तरफ माँ दाने दाने को मोहताज हो रही है। इस धोखे का अंजाम बहुत भयानक होता है। साहूकार ठाकुर सिंह घर पर कब्जा कर लेता है और सावित्री सचमुच सड़क पर आ जाती है। अब उसके पास अपने पति की यादों से बने घर की जगह एक टूटी फूटी झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं बचता। अब हम सावित्री की यात्रा के सबसे निचले, सबसे मुश्किल पड़ाव पर आते हैं, जहां उसे जिंदा रहने के लिए एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये उसके स्वाभिमान की, उसकी इज्जत की असली परीक्षा थी। बीमारी और भूख सावित्री को मौत के बिल्कुल करीब ले आती है। सोचिए, 3 दिन तक अन्न का एक दाना भी उसके पेट में नहीं गया। उसे लगता है कि अगर वो जिंदा ही नहीं रही तो अपनी बेटी को वर्दी में देखने का सपना तो अधूरा ही रह जाएगा। और फिर वो होता है जो किसी भी स्वाभिमानी इंसान के लिए शायद मौत से भी ज्यादा बुरा हो। एक फौजी की पत्नी, हवलदार रमेश की विधवा, अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद में अपने स्वाभिमान का आखिरी टुकड़ा भी त्याग देती है और भीख मांगने बैठ जाती है। भीख मांगकर जमा किए गए चंद सिक्कों से वो चेन्नई के लिए ट्रेन का टिकट खरीदती है और फिर शुरू होता है जनरल डिब्बे में 40 घंटे का एक नर्क जैसा सफर, जहां उसे अपमान और तकलीफ के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां सच का सामना होने वाला है। सावित्री एकेडमी पहुंच चुकी है और यहां से कहानी अपने सबसे नाटकीय और भावुक मोड़ पर पहुंचती है। अपनी बेटी की जीत के दरवाजे पर सावित्री को आखिरी अपमान का सामना करना पड़ता है। उसे कचरा समझकर धक्के मारकर भगा दिया जाता है, ठीक उसी जगह जहां उसकी बेटी कुछ ही पलों में एक अफसर बनकर निकलने वाली है। अंदर अंजलि लेफ्टिनेंट बन चुकी है और अब बाहर निकल रही है। ठीक उसी वक्त बाहर एक हंगामा होता है। सड़क पर एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी है। सवाल यह है कि क्या चमकदार वर्दी पहनी एक बेटी धूल में लिपटी अपनी माँ को पहचान भी पाएगी? तभी एक छोटी सी चीज सब कुछ बदल देती है। अंजलि की नज़र उस गिरी हुई औरत की कलाई पर बंधे एक पुराने काले धागे पर पड़ती है। ये वही धागा था जो माँ ने उसके बचपन में मन्नत मांगकर बांधा था।
अंजलि के लिए वक्त जैसे वहीं थम जाता है। और फिर बस एक शब्द जो सारी खामोशी को तोड़ देता है। वर्दी पहने एक अफसर सड़क पर एक भिखारिन को गले लगा लेती है। ये वो पल है जहां सारे झूठ, सारे पर्दे गिर जाते हैं और सिर्फ एक माँ और बेटी का रिश्ता बचता है। कहानी का अंत यहाँ होता है जहाँ सच्चाई सामने आती है, धोखेबाज को सजा मिलती है और एक माँ का सम्मान उसे वापस मिलता है। ये एक सलाम है उस माँ के नाम। जब सावित्री कहती है कि मेरी ये गंदगी तुझ पर लग जाएगी, तो अंजलि के शब्द इतिहास बन जाते हैं। वो अपनी माँ के त्याग को सबके सामने सम्मान देती है और कहती है कि ये धूल उसके लिए माथे का तिलक है। और फिर आता है इस कहानी का सबसे शक्तिशाली, सबसे यादगार पल। एक बेटी, एक सेना अधिकारी अपनी माँ को, अपनी जिंदगी की सुप्रीम कमांडर को एक फौजी सलाम करती है। ये सलाम हर उस त्याग, हर उस आंसू का जवाब था। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से होता है। किशनलाल को उसके किए की सजा मिलती है और वहां मौजूद बाकी अफसर भी अंजलि के साथ उस महान माँ को सलाम करते हैं। आखिरकार सावित्री का खोया हुआ सम्मान उसे वापस मिल जाता है। तो ये कहानी हमें उस कीमत की याद दिलाती है जो अक्सर सफलता के पीछे छिपी होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी के वर्दी के पीछे, किसी के ऊंचे पद के पीछे कितने अनकहे बलिदान और कितनी गुमनाम लड़ाइयाँ होती हैं। सवाल यही है कि एक माँ के त्याग की असली कीमत क्या होती है।